श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर पड़ रही है। और दोस्तों, ये श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी है। इसका महत्व बहुत बड़ा होता है और श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय का जो फल है वो आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 अक्टूबर इस श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी के उपाय बताएंगे। साथ ही में दोस्तों 11 अक्टूबर जिस दिन है द्वादशी तिथि श्राद्ध पक्ष की, उस दिन की भी हम आप लोगों को यहाँ पर विशेष उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे ये बताएंगे हम आपको 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों, यह उपाय पता है बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष में आप लोगों को करना है। अब ये उपाय किस लिए करना है और किसको करना है, सबसे पहले आप लोग वो बात समझ लो। देखो, यह जो उपाय है ना, ये माताओं बहनों के लिए करना है जिनके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, जिनको परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और माताएं बहनें घर में जो मम्मियां रहती हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि उनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई, उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है, तो ऐसी अगर कोई दिक्कत है तो भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। पर घर की जो माताएं बहनें होंगी, सिर्फ उन्हें ही ये वाला उपाय करना है। उन्हीं ये उपाय अगर वह करेंगी तो ही आपको इस उपाय का अच्छा फल मिलेगा। तो अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। और इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे को सफलता मिलना चालू हो जाएगी। आपका बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुन लो। देखो, इस उपाय में आपको सबसे पहले 2 चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो सफेद फूल और एक चावल का दाना। मतलब एक ये 2 चीजें होंगी, पर इन दोनों ही चीजों को आपको 3-3 मात्रा में लेना है। मतलब 3 ही आपको सफेद फूल लेना है और 3 ही आपको चावल के दाने लेना है। अब सफेद फूल आप लोग कौन से लोगे? सफेद फूल वो जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हैं। मतलब एक साधारण से सफेद फूल होते हैं जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हैं। और शिवजी को सफेद रंग के जो फूल होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो वो फूल आप लोग लेना इस उपाय में जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हो। तो 3 सफेद फूल आपको लेना है और 3 चावल के दाने लेना है। अभी जो 3 चावल के दाने आप लोग लोगे ना, इन 3 चावल के दानों में से एक भी दाना हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 3 चावल के दाने, तो 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने आप लोगों ने लिए। अब आपको लेनी है खाली कटोरी, जो पूजन वाले कार्य में आप इस्तेमाल करते हो, या कोई सी भी घर की भी रसोई घर की कटोरी आप लोग ले सकते हैं। तो उस खाली कटोरी के अंदर आपको रखने हैं 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने। क्या रखने हैं? 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने। ये दोनों चीजें इस खाली कटोरी के अंदर रख के आपको क्या करना है कि आपके घर का दरवाजा है, मतलब कि आपके घर का एक मेन दरवाजा होता है, एक आपके घर का गेट वाला दरवाजा होता है। तो आपको करना क्या है कि मेन दरवाजे को छोड़कर आपके घर का जो कमरे वाला दरवाजा होगा, जो मेन दरवाजा होगा, जिस दरवाजे से आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे के अंदर की ओर क्या करना है, उस दरवाजे के अंदर की ओर थोड़ा सा आगे जाकर, मतलब थोड़ा सा अंदर की ओर जाकर किसी स्थान पर, एक अच्छे से स्थान पर आपको इस कटोरी को रख देना है। जिस कटोरी के अंदर आपने 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने रखे हुए हैं, कहाँ पर? थोड़ा अपने दरवाजे से अंदर की ओर आकर, जहाँ पर कोई आपकी मतलब टेबल रखी हो या कोई फोटो वगैरह लगी हो, उस स्थान पर आपको यह वाली कटोरी को वहां पर रख देना है। अब दोस्तों, ध्यान में क्या बात रखनी है वो आप सुनो। देखो, जब आप इस कटोरी को उस स्थान पर दरवाजे से थोड़ा अंदर आकर रखोगे ना, तो उस समय आपको 3 नामों का सिमरन जरूर करना है। मतलब 3 नाम अपने मुख से उस समय बोलना है। वो कौन से नाम है? वो ये तीनों ही नाम पितरों की, ठीक है।
अब ये तीनों नाम कौन से हैं? वो नाम हैं मैना, धन्या और कला। कौन से हैं? मैना, धन्या और कला। आखिरी वाला जो नाम है वो कला है। तो आपको इस कटोरी को उस स्थान पर रखते समय मैना, धन्य और कला का नाम लेते हुए इस कटोरी को वहां पर आपको रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। अब इस कटोरी को अपने दरवाजे के अंदर की साइड रखने के बाद कुछ समय से वहां पर रखी रहने दो। कितने समय? लगभग आप समझ सकते हो 5 मिनट है ना, 5 से 10 मिनट तक, और ज्यादा रख दो भाई, 20 मिनट तक आप लोग चाहो तो रख सकते हो। पर कुछ समय आपको इस कटोरी के अंदर जो आपने 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने रखे हैं, ये आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड रखे होने चाहिए। तो 5 से 10 मिनट रुक जाना और जब तक आप अपने काम वगैरह कर लेना, इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने देना। पर मैना, धन्य और कला का नाम लेकर ही रखना है, तभी उपाय अच्छे से काम करेगा। तो आपने 5-10 मिनट आपके हो गए। अब 5 से 10 मिनट के बाद आपको करना है, मैना, धन्या और कला का नाम लेकर ही इस कटोरी को वहां से उठाना है जहां पर आपने अपने दरवाजे रखी हुई थी ना, भी इसी कटोरी को मैना, धन्य और कला के नाम से उठा लेना है। और इस कटोरी को लेकर सीधा आपको पहुंचना है भगवान शिवजी के मंदिर में। कहां पर पहुंचना है? इस कटोरी को वैसा का वैसा ही उठाकर मैना, धन्य, कला का नाम लेते हुए सीधा पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में जैसे ही आप लोग पहुंचो तो सीधा आपको भगवान शिव जी के पास नहीं जाना है। इस उपाय को पूरा करने के लिए आपको, जब आप भगवान शिवजी के मंदिर में जाओ, आपको यहाँ पर रुकना है भगवान नंददेवा के पास में। किसके पास में? नंदेश्वर के पास में, मतलब नंदी बाबा के पास में, जो भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने की तरफ बैठे हुए होते हैं। तो आपको उस स्थान पर कुछ समय बैठकर पहले आप बैठ जाना। उसके बाद इस कटोरी का स्पर्श आपको नंदी बाबा से कराना है। नंदी बाबा से मतलब छुआना है, उनसे मुख, उनके मुख से आप लोग चाहो तो छुआ सकते हो या उनके चरणों से छुआ सकते हो। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि नंदी बाबा से आपकी यह कटोरी स्पर्श करना चाहिए, या इसके अंदर जो 3 फूल और 3 चावल के दाने हैं ये उन स्पर्श करने चाहिए। उनको छुआकर आप लोगों को जो है आगे बढ़ना है। आपने इस कटोरी को नंदी अवसर से छुआ लिया, उनके मुख से भी छुआ सकते हो, उनके चरणों में लगाकर भी छुआ सकते हो। छुआने के बाद इस कटोरी को लेकर आपको आना है भगवान शिव जी के पास में। शिव जी के पास में आप जैसे ही आप लोग आ जाते हैं तो इस कटोरी के अंदर से जो 3 सफेद फूल आपने रखे हुए हैं और 3 चावल के दाने रखे हुए हैं, इन 3 सफेद फूल को भगवान शिव जी पर चढ़ा दो पहले, फिर 3 चावल के दानों को निकालकर भगवान शिवजी पर चढ़ा दो। अब यहाँ पर देखने बात यह है कि जब आप इस कटोरी को नंदी बाबा से स्पर्श कराएंगे, उनको छुआएंगे, तो उस समय भी आपको मैना, धन्या और कला का नाम विशेष रूप से लेना है। और मैना, धन्य, कला का नाम लेने के बाद आपने नंदी बाबा को छुआते समय ले लिया। उसके बाद में जब आप भगवान शिवजी के पास में आकर यह 3 सफेद फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाओगे, उस समय भी आपको पितरों की बेटियों का नाम लेना है। मैना, धन्या और कला, और 3 चावल के दाने चढ़ाते समय भी मैना, धन्या और कला और भगवान शिव जी पर ये 3 सफेद फूल और 3 चावल आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करना है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की सफलता के लिए। निश्चित ही उसको सफलता जरूर मिलेगी, वो भी कुछ ही समय के अंदर। आप देखना इस उपाय को करने का कितना बड़ा फल मिलता है। इस उपाय को बच्चे के जो मम्मी होगी, जो माता होगी, वो ही करेगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस विशेष और बड़े उपाय के बारे में, जिस उपाय को आप लोग इस श्राद्ध पक्ष की इस इंदिरा एकादशी के दिन भी कर सकते हो और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भी कर, मतलब कि 10 अक्टूबर को भी कर सकते हो और 11 अक्टूबर को भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, जो कि हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग सुनो। जो ये वाला उपाय है ना, ये आपके ऊपर से पितृदोष को भी दूर करेगा। तो अगर आप लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, और आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के सदस्यों जब खाना खाते हैं, आपके घर के सदस्य तो उनकी थाली में एकदम से बाल निकल आता है,
तो अगर ऐसी कुछ समस्या आपके साथ कभी है, क्या ज्यादातर होती रहती है, आपके खाने की थाली में बाल निकल आता है, तो आपके पितृ आपसे कुछ चाहते हैं, वो आपसे अभी नाराज है, ठीक है, वो आपसे कुछ चाहते हैं, तो अगर आपकी खाने की थाली में भी कभी बाल निकला हुआ है, तो आपको ये वाला उपाय इस इंदिरा एकादशी या अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। मतलब 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी के दिन करेंगे तो भी अच्छा है, द्वादशी तिथि के दिन करेंगे तो भी अच्छा है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में सबसे पहली चीज, आप जो चीजों की आवश्यकता होगी वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज इसमें आपको आवश्यकता होगी एक पीपल का पत्ता। किस चीज की? एक पीपल के पत्ते की। तो एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है कि शहद की 7 बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है? 7। तो शहद थोड़ा सा लेना पूजा वाला, और एक पीपल के पत्ते के ऊपर उसकी 7 बिंदियां जो है अपनी उंगली से लगा देना है। 7 बिंदी। 7 बिंदी लगाने के बाद थोड़ा सा पीला चंदन लेना। थोड़ा सा पीला चंदन का टीका या पीला चंदन थोड़ा सा जो है पीपल के पत्ते के ऊपर आप लोग 7 बिंदियां लगाने के बाद लगा देना। उसके बाद में 7 चावल के दाने, 7 अक्षत के दाने। मतलब चावल के दाने एक ही बात है, अक्षत और चावल तो 7 चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, आंखें हों, साबुत हों। 7 चावल के दाने भी आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। उसके बाद में एक जौ, जो आप लोग जानते हैं पूजन में इस्तेमाल होती है, तो एक जौ, और उसके बाद में आखिरी में थोड़ी सी काली तिल। आपको ये सभी चीजें इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देनी है। पीपल के पत्ते के ऊपर ये सभी चीजें रखने के बाद अब आपको जाना है किसी ऐसे स्थान पर जहां पर जल बह रहा हो। मतलब कि किसी भी नदी के पास में जहां पर बहता हुआ जल हो, है ना, जल थमा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये वाला उपाय किसी तालाब या सरोवर के पास में करना है, क्योंकि तालाब और सरोवर का पानी रुका हुआ रहता है। आपको ऐसे पानी के पास जाना है जो पानी बह रहा हो। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी बहती हुई नदी के पास जाना है ना, जो पानी बह रहा हो, रुका नहीं हो, बह रहा हो। तो ऐसी नदी में जाना है जिस नदी का जल जो है बह रहा हो, या ऐसा कोई स्थान जहां पर अच्छा शुद्ध जल बह रहा हो। तो आपको उस स्थान पर जाकर इस पीपल के पत्ते के ऊपर ये सभी मतलब सामग्रियां रखकर अपने पितरों का स्मरण करके, मतलब आपके जो पूर्वज हैं उनका स्मरण करके, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस पीपल के पत्ते को बहते हुए पानी में आप लोग छोड़ देना। मात्र बहते हुए पानी में इस पीपल के पत्ते को छोड़ने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसके बाद चमत्कार देखना कि आपके साथ क्या क्या होता है, और आपके जीवन जो भी समस्याएं आ रही होंगी ना, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो आप इस उपाय को भी जरूर करके देखिएगा, और आपका इस उपाय करने के बाद पितृदोष भी दूर हो जाएगा। आपको कोई भी समस्या आती है ना उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।